हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और आप आज हम कुछ करंट अफेयर से नए रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यह शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया है। बात आई कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है। वहाँ के लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो वह अलमाटी है। वहाँ का लैंग्वेज क्या है? तो कजाक है। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? कास्याम जुमार्ट है। ठीक है। और PM कौन है? अस्कर ममीन है। ठीक है। और करेंसी क्या है? तेंग। ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ से कजाकिस्तान से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? ठीक है। तो यह काम किया है राजस्थान ने। ठीक है। अब बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है। CM कौन है? अशोक गहलोत। राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है। ठीक है। यहाँ पे 7, मतलब यह पॉपुलेशन के माध्यम में 7वें स्थान पे आता है। ठीक है। और यहाँ का सबसे नृत्य फेमस कौन सा है? वो घूमर है। ठीक है, घूमर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है। तो यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है। अब लखनऊ में कौन सी नदी है लखनऊ किनारे? तो वह गोमती नदी किनारे लखनऊ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80। यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी? 31। ठीक है। फिल्म सिटी किसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में? नोएडा को। ठीक है। अब यहाँ की गवर्नर कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल। और CM कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो इतना आप लोग उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतन GI पहचान प्राप्त किया है? मतलब GI टैग मिला है बासमती चावल के लिए। तो यह पाकिस्तान को मिला है। ठीक है। पाकिस्तान बासमती चावल के लिए GI टैग मिला है। ठीक है। चलिए पाकिस्तान क्या ये? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। यहाँ की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी क्या है? कराची। यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है? तो इंग्लिश और उर्दू। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है। चीफ जस्टिस कौन है? गुलजार अहमद। ठीक है। और यहाँ पे पैसा कौन सा चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। इतना आप पाकिस्तान से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मिस्र के लिए तो यह अजीत विनायक गुप्ते को। ठीक है। इन्हें मिस्र का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात आई है मिस्र की, तो मिस्र का एक और नाम है जानते हैं आप लोग? इजिप्ट। ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैरो। ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो अरबिक है। ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? अब्दुल फतेह इल सीसी। ठीक है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे मिस्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद की है? तो यह भारत ने 1.5 लाख की मदद की है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए 1.5 लाख की मदद की भारत ने। बात है भारत की, तो भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली।
ठीक है। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी क्या है, वो है मुंबई, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, वो है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। स्पीकर ऑफ राज्यसभा तो वह है ओम बिरला, अरे लोकसभा ओम बिरला। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखेंगे भारत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुसेस कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो यह इटली के थे, ठीक है, इटली के थे, तो ये इस्तीफा दे दिए हैं। अब इटली की कैपिटल क्या है, तो वह है रोम, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज क्या है, इटालियन, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मटेरेला, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डेविड इरमिनी, ठीक है, डेविड इरमिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूती करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीति साझेदारी समझौता किया है, तो यह भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा देश दुनिया का पहले रहा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में, तो यह चीन रहा है, चीन, ठीक है, चीन रहा है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अब बात है चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। चीन की कैपिटल क्या है, वुहान, ठीक है ना। चीन में अभी आर्टिफिशियल सूर्य बनाया है इन्होंने अपने वहाँ पे, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बिजली के लिए, ठीक है। तो यह अपना खुद का सूर्य बनाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चीन से एक और चीज़ आई थी कि इनकी इकोनॉमी कोरोना में नहीं गिरी है, ठीक है। कोरोना वायरस देकर पूरे देश, मतलब विश्व की इकोनॉमी गिरा दी है, अपनी इकोनॉमी बचाए रखे थे। ये कोरोना महामारी में भी इनका बिजनेस चलता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी फट गया। यह किस देश का ज्वालामुखी था, तो यह इंडोनेशिया का था, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।